रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तराखंड अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा में नेत्र आरोग्य समिति ने नेत्र चिकित्सा शिविर का कराया स्वास्थ्य परीक्षण। अब खबर विस्तार से। अल्मोड़ा में नेत्र आरोग्य समिति द्वारा नगर पालिका परिसर में नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें 250 लोगों ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण। वह शिविर का संचालन उत्तर भारत के जाने माने नेत्र सर्जन डॉक्टर विनोद तिवारी की टीम द्वारा किया गया। न्यूज़ एबीपी उत्तराखंड अल्मोड़ा से दिनेश भट्ट की रिपोर्ट। हाँ, उनको बुलाओ थोड़ा सा, वो अंदर है अंदर। उनको भी जो कमर पे उठा के ला रहे थे मतलब है कोई मैं देता हूँ थोड़ा यहाँ से ठीक है, दवा लेके मेरे पास आकर समझाऊंगा। जी, आज यहाँ पर जो कैंप लगा है, इसमें क्या क्या बीमारियों से संबंधित कैंप है, किस तरीके से लोगों को फायदा दिया जा रहा है? देखिए, बेसिकली ये तो स्क्रीनिंग कैंप है हम लोगों का, और इसमें हम रेटिना का चेकअप कर रहे हैं, ग्लूकोमा का चेकअप कर रहे हैं, किसी को मोतियाबिंद है उसको चेकअप कर रहे हैं, नाखूना है, किसी का आँख में पानी आता है उसके भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं। तो इनको हम सब लोग एडवाइस दे रहे हैं यहाँ पे, और जो लोग हम यहाँ से ले जाएंगे, लाने की व्यवस्था मरीज़ की होगी, वहाँ के बाद सब हमारा खर्चा होगा। हम उसको वहीं फ्री में ऑपरेट करेंगे, मोतियाबिंद वाले मरीजों को फ्री में ऑपरेट करेंगे, और कोई बाकी जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हैं उनको 50% डिस्काउंट में हम लोग ऑपरेट करेंगे। कैंप लगाया, चकुटिया में भी कैंप लगाया, कल हमारा नैनीताल में है। तो हम बेसिकली ये है कि मरीजों को जागृत कर दें कि भाई आपको ये बीमारी है। कई लोगों को यही नहीं पता है कि उनको कम दिखाई देता है, बचपन से आँख कमज़ोर है, उनको यही नहीं पता कि उनको कम दिखता है। उसको जैसा दिखाई देता है वो सोचता है दुनिया ऐसी ही है। अभी मासीम हमें एक बच्ची मिली जिसको सिर्फ 4-5 फीट तक दिखता था, उसको दुनिया का पता ही नहीं था, उसके माँ बाप को भी पता नहीं था कि इसको कम दिखाई देता है। वो उसको डांटते थे कि कामचोर है, काम नहीं करती, पढ़ती नहीं है, उस बच्ची को दिखता ही नहीं था। तो उसको हमने अपने यहाँ वैशाली में बुलाया है, और वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने कहा इसको लाने ले जाने की व्यवस्था हम कर देंगे, और तो उनको हम अपने अस्पताल में बिल्कुल फ्री मुफ्त बच्ची का इलाज करेंगे उसका। इस तरह के कई लोग हैं जिनको जानकारी ही नहीं है कि उनको काला मोतिया है। कई बार सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो काला मोतिया का ऑपरेशन में अगर लाइट टाइम वक्त पर इलाज नहीं किया गया तो लाइट कभी नहीं आती है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन सफ़ेद मोतिया में कराएंगे तो लाइट पूरी आएगी। तो ज़्यादातर लोग काले मोतिया को सफ़ेद मोतिया समझकर इंतज़ार करते रहते हैं कि जब पक जाएगा तब इसका ऑपरेशन कराएंगे, लेकिन जब तक वो पकता है तब तक काला मोतिया अपना पूरा काम करके निकल जाता है। इसीलिए काले मोतिया को एक धोखेबाज चोर भी कहा गया है। और काले मोतिया में कोई परेशानी नहीं होती है, कोई तकलीफ नहीं, कोई आँख में लाली नहीं, कोई दर्द नहीं। धीरे 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 लाइट कम होती है और मरीज़ उसको सफ़ेद मोतिया समझ के इंतज़ार करता रह जाता है। जब वो ऑपरेशन कराने जाता है तो डॉक्टर कहता है पहले क्यों नहीं आए, तुम्हारी आँख में लाइट चली गई। तो इसका जागृत करना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा एक बीमारी नाखूना होती है, आँख में मांस बढ़ने लगता है। ये पहाड़ में बहुत है, जहाँ हाई एल्टीट्यूड में हम जाते हैं, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, उसमें टेरिज्म हम उसको बोलते हैं, वो यहाँ पे बहुत पाया जा रहा है। तीसरा, एलर्जिक बीमारियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर नमी रहती है, बारिश ज़्यादा होती है, नमी रहती है, किसी हिस्से में धूप है, किसी हिस्से में नमी है, एल्गी फंगाई ये जमा हो खूब होते हैं यहाँ पे, फर्न होते हैं। और प्लांटेशन बहुत अच्छा है, फूल हैं, इन फूलों के केसर हैं, एल्गी है, फंगाई है, इनकी स्पोर से एलर्जी हो जाती है। बस बच्चों में अक्सर आपने देखा होगा कि आंखें बच्चों की लाल रहती हैं, तो कोई भी दवा वो डाल देते हैं, जिस दवा से उनको फ़ायदा होता है उसको लगातार डालते रहते हैं। तो जिस दवा से फ़ायदा होता है वो स्टेरॉइड होती है। स्टेरॉइड को लगातार डालने से बच्चे को 20 साल की उम्र में या तो सफ़ेद मोतिया हो जाएगा या काला मोतिया हो जाएगा। तब 20 साल की उम्र में उसको समझ में भी नहीं आएगा मेरे से गलती